ताते भाइयों। इधर इस हवेली में पहले ये आर्किटेक्ट आया हवेली तोड़ के होटल बनाने, अकेला आया है, वो भी दिन में नहीं रात को मोमबत्ती की रोशनी में मैप बना रहा है। मतलब साफ सी बात है भूत को चैलेंज कर रहा है ये। फिर क्या मर गया। अब हीरो हीरोइन आए हैं और इनकी हवेली की भी वही हालत हो रखी है। गेट, खिड़की, तेल। जी हाँ, तेल को इनको सही जगह में यूज में लेने की जरूरत है। ऐसी हवेलियों के मालिक तेल को अपना वंश बढ़ाने में और इनके चौकीदार दिन भर लालटेन जलाने में यूज में ले लेते हैं। यूं नहीं कि थोड़ा का भी गेट में भी लगा दे। बेचारे गेट दर्द के मारे 24 घंटे चीखते रहते हैं। इस घर में आ गए हैं रहने और पहली ही रात को हर उस बेवकूफ लड़की की तरह ये भी भूत से जान पहचान बढ़ाना चालू कर दी। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? मतलब भूत इसके साथ थोड़ी बहुत मस्ती भी नहीं कर सकता। पहले अपना परिचय दो महारानी को, पति के बजाय फादर को बताती है। और वैसे अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बता रही? अगर उसने मेरी बात का यकीन ना किया तो मुझे बुरा लगेगा, और अगर यकीन किया तो उसे बुरा लगेगा। अच्छा, इसलिए नहीं बता रही ताकि इन दोनों को ही बुरा ना लगे। वो भूत इनको मार दे वो चलता है, लेकिन बुरा किसी को नहीं लगना चाहिए। और इसकी ये बात फादर समझ रहा है। I understand. ओ भाई साहब, जब किसी की वाइफ की बात उसके पति के बजाय एक दिन पहले मिला फादर समझने लग जाए तो समझ जाओ बेटा कि उसे डैडी मिल चुका है। जा भाई, निकल गई वो हाथ से। फादर अर्जुन सिर्फ 2 घंटे के लिए बाहर गया है। अभी जब ये बताती भी थी अपने पति को तो देखना कैसे बताती थी। इस घर में कुछ है जिसे मैं छू नहीं सकती पर महसूस जरूर कर सकती हूँ। कभी मैं उसके पीछे जाना चाहती हूँ और कभी उससे दूर भागना चाहती हूँ। समझते हो ना मैं क्या कह रही हूँ? यस बिल्कुल, इतने सिंपल शब्दों में समझाया तूने, सब समझ गए। उसके पीछे जाना चाहती हूँ, कभी उससे दूर भागना चाहती हूँ। कि भूत और सेक्स दोनों का नशा चढ़ रहा है तेरे। और फाइनली एक रात मौका देखते ही धर लिया वो तो लीजा को। पुसी खानी थी उसे। ये देखो खा रहा है ना पुसी। वैसे तुम क्या सोचे, पर कच्ची पुसी खाने का देख लो नतीजा। तो ये देखकर तो विश्वास हो गया इसको कि भूत नहीं है, बीमार है ये। अगर तुम अपनी जिंदगी को लेकर कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो गए हो, चने की झाड़ पे चढ़ गए हो, तो एक लाफे के साथ जमीन पे पटक के जिंदगी की असली सही औकात दिखा देने वाला शो है ये, विद शो यू द रियल ट्रुथ ऑफ लाइफ। ये नहीं, अच्छा हुआ उधर मेरे फेवरेट शो में नारुतो के पास सासके उचिया था। अगर वो कोई इसका रिश्तेदार सासके येगर टाइप का कुछ होता ना तो भाई इसकी तो गांड फट जाती। भाई कितना ढीठ है ये तो समझ ही नहीं रहा। दत्ते भयो भाई, ये दोनों बेचारे तो इसको समझाते समझाते थक गए, लेकिन इसके जू ना रहेंगी। और अब देखो साला खुद ही रेंग रहा है। इसने तो बस पावर ही सब कुछ क्लियर कर दिया कि हेलो 1 2 3 आई एम एरन येगर एज अ मेन कैरेक्टर ऑफ एनीमे आई वांट पीस दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग रंबलिंग एंड किल द होल वर्ल्ड डोंट टेल मी व्हाट टू डू माय टाइटन्स आर कमिंग नथिंग पर्सनली जस्ट वांट फ्रीडम एंड पीस ततकाय। तो 90% ह्यूमंस को टाइटन्स खा गए और बचे कुछ ह्यूमंस इन वॉल्स के पीछे 100 सालों से रह रहे हैं। तो मतलब अब तक तो इन्होंने वापस अपनी 100% पॉपुलेशन कर ली होगी ना, पर नहीं कर पाए, क्योंकि इधर एक तरफ तो आम नागरिक लोग बच्चे पैदा करके ह्यूमैनिटी बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्काउट रेजिमेंट्स वाले वॉल्स के बाहर जाके उनकी मेहनत को पूरा एक ही बार में बैलेंस कर डालते। कुल मिला के इनके लिए फालतू में टैक्स भर रही है यहाँ की जनता। ये जो स्काउट रेजिमेंट्स वाले आम नागरिकों से इतना भारी टैक्स लेकर अपनी गांड में ठूसते हैं, वो सिर्फ टाइटन्स के ही नाश्ता पानी के काम में आता है। इतने सालों से स्काउट रेजिमेंट वाले जो बाहर जाके मर रहे हैं ये सिर्फ मर ही रहे हैं, शहीद कोई नहीं हो रहा। किसी के कोई काम नहीं आ रही है इनकी मौत। शुरू के 100 साल तक तो इनका यही हाल है। हर बार स्काउट्स वाले अपने सैनिकों को मोटिवेट करके टाइटन से लड़ने का बहाना मार के उनका खाना बनने चल जाते हैं, फिर इक्के दुक्के आएंगे अपनी फटी गांड को अपने मुख पे लगा के, सर कैसा गया मिशन, और वो बाकी के लोग कहाँ हैं? अरे टाइटन्स इंसानों को खाने आ गए हैं वॉल्स के अंदर 100 साल बाद। वेट अ मिनट, कैन यू गेस व्हाई 100 साल बाद? व्हाई नॉट 98, 99 और 101 साल बाद? लेट मी एक्सप्लेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। 100 साल साउंड्स लाइक एन ऑफिशियल नंबर। इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन के साथ काम किया है। टाइटन्स के नजरिए से सोचो, तुम अगर तुम पूरी इंसानियत खत्म करने आ रहे हो तो इस नेक काम को तुम ऐसे ही लेट से 94 साल बाद नहीं कर सकते। बड़े चूतिया लगोगे तुम। यू हैव टू मेंटेन सम प्रोफेशनल टोन ब्रो। यार दिन दहाड़े मम्मी खाई जा रही है, वो भी पहले ही एपिसोड में अपने शो के मेन हीरो की मम्मी। क्या ही क्रिएटिविटी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। इसीलिए तो ईसायामा को इतना ग्रेट राइटर माना जाता है। सर जी आखिर कहाँ से ये आइडियाज आते हैं आपको? मॉम गेट्स ईटन इन फ्रंट ऑफ सन, वाओ, अच्छा यहाँ से आइडियाज आते हैं। और सही है, यही तो डिमांड है पब्लिक में, है ना? बोलो सही बात है कि नहीं? यही प्लॉट तो सबसे ज्यादा चलता है इंटरनेट पे। पहले ही एपिसोड में क्या ग्रेट पेस बैठा दिया। बट आई थिंक ये जो हो रहा है ना अभी, ये आइडिया भी इन्होंने हम इंडियन से ही चुरा रखा है। हमारे इंडियन डेली सोप्स के कॉन्सेप्ट को बेशर्मों की तरह चुरा के मेन स्ट्रीम एनिमे में ही घुसेड़ दिया। दो सौतन एक दूसरे से लड़ती हुई
तुमने इतने वीडियोस देख रखे हैं रात को वीपीएन लगा के कि इतना तो तुम्हें भी पता होगा कि स्टेप मॉम ऑलवेज विंस ओवर ओरिजिनल मॉम। तो बस इधर भी स्टेप मॉम विंस। अब इसके आगे जो होता है वो भी कोई नई चीज नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है। सन डिसाइड टू टेक रिवेंज फ्रॉम स्टेप मॉम। बस समझे, इसलिए कहते हैं इसको 18+ शो। तुमको क्या लगा वायलेंस के कारण? हाँ बुलशिट। Titans. There are infinite number of brainless titans here. Eren is also a titan, but he is a इच्छाधारी टाइटन। टोटल 9 मेनली इच्छाधारी टाइटन्स है इसमें, और सबके खुद की स्पेशलिटी के कारण उनके नाम है। लाइक कोलोसल टाइटन, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इट इज कोलोसल इन साइज। आर्मर टाइटन बिकॉज इट हैज आर्मर। जॉ टाइटन बिकॉज इट हैज जॉज। फीमेल टाइटन बिकॉज इट हैज बूब्स। व्हाट द फक काइंड ऑफ लॉजिक इट इज। मतलब एक टाइटन को अपने बिगर बॉडी पार्ट से उसकी पहचान मिल रही है, उसकी खुद की कोई पहचान नहीं है। ये फीमेल टाइटन है, हाँ बस यही इसकी सुपर पावर है। गुड जॉब देके मारना सबको। जो जिसको खा लेता है वो उसी का टाइटन बन जाता है। बट व्हाट इफ कोई मेल टाइटन फीमेल टाइटन खा जाए, फिर वो क्या बन जाएगा? मेरे सनम की पहली निशानी मेरे यह मुंह में काफी छोटा, पतला और तीखा सा लगता है। पहले बोलती है काफी बड़ा है, फिर मुंह में काफी छोटा। मुंह के लिए छोटा है तो फिर बड़ा किसके लिए बता रही थी? और ये बैंक क्या छोटा बड़ा? तू फूड में उसके टेस्ट की क्रिटिक है या उसके बॉडी स्ट्रक्चर की? I bet you should know this. आज मैंने मेरे शराबी बिल्ली की रम लेकर उसकी चॉकलेट बना दी। बिल्ली की मुंह की रम छीनकर चॉकलेट बना दी गई है एक रील के चक्कर में। देखो इसका चेहरा, ना ढंग से चढ़ पाई ना उतर पाई। इसका स्वाद काफी मीठा, काला और मुलायम है। तू इसको जीभ से चाट रही है या आंखों से चबा रही है? अरे काला स्वाद क्या होता है रेसिस्ट की अम्मा। मुस्कान की हर वीडियो में ये खुद मुस्कान मारती रहेगी और इसकी बिल्ला बस यूं ही डिप्रेस रहेगा। हर वल्गर चीज में इस पे जो इल्जाम लगा देती है ये। आज मेरा बिल्ला रशिया से मेरे लिए कुछ चूसने को ले आया। आज मेरे बिल्ले ने मेरा दूध लेकर उसकी चॉकलेट बना दी। आज मैंने मेरे बिल्ले की आम की गुठलियाँ चुराकर उसकी लस्सी बना दी। お前は死んでいる。何? आज मेरा बिल्ला रशिया से मेरे लिए कुछ चूसने को ले आया। वो कुछ ऐसा दिखता है। हाँ, ये बिल्ला इसके लिए लाया तो चूसने के लिए ही है, पर जितना खुश ये हो रही है लगता है कि चूसने से पहले ये चबा जाएगी। Imagine it's winters, you're with your girlfriend and she gets you a strawberry flavored. हाँ, फिर वो बोलेगी इसका स्वाद काफी मीठा, काला और मुलायम है। ओ अब पता चला, दिस इज साउंड हसीरा। व्हाट अ ग्रेट साउंड हसीरा, हार्ट टचिंग साउंड बीट। ये इसको छोड़ के इन तीनों को ले चला। कहाँ चल रहे हैं अपन? वैसे अपन चल रहे हैं जापान की सबसे बड़ी लस्ट केंद्र डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ केंद्रा लस्ट भी मिलेगी क्या? घोचू वहाँ डीमन भी मिलेंगे। अब पहले इस लड़कियां उठाने वाले आदमी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ये शादीशुदा है और इसकी बीवी की 2 सौतन है और उन दोनों की भी 2-2 सौतन है। सौतन के आगे सौतन, सौतन के पीछे सौतन। बताओ कितनी सौतन? ये सौतन अपने इकलौते एक पति परमेश्वर से बहुत प्यार करती हैं और ये भी इन 6 के 6 से बहुत प्यार करता है। इतना प्यार करता है कि इसने इन तीनों को ही उस रेड लाइट एरिया में बिठवा दिया। जिस इंसान ने अपनी इतनी प्यारी बीवियों को नहीं बख्शा, वो इन तीनों को क्या ही बख्शेगा। ले गया इन तीनों को भी उस इलाके में। कि इसकी हरकतें देखे जाएं तो ये आदमी डीमन स्लेयर कम वुमेन सप्लायर ज्यादा लग रहा है। मिशन के नाम पे इन तीनों को भी बेचाया था और अब इनका मेकअप करवा के इनको भी। पर जेनेट्सु को कोई खरीदा ही नहीं बेचाने को, तो फ्री में ही दे दिया ये। क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि इसको सोना तो वैसे ही पसंद है। पहले डीमन से लड़ते वक्त उनको ठोकने के लिए सोता था खड़ा खड़ा, अब खुद ठोकने के लिए सो जाना लेटा लेटा। मैं पूरा इंडिया खत्म कर दूंगा। सब टेंशन में आ गए, अरे अरे अब कौन बचाएगा देश को। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये बॉलीवुड वाले क्या समझ रखे हैं हमारे देश को और हमारी मिलिट्री फोर्स को। क्योंकि हर 2 महीने में तो ये ऐसी कोई मूवी रिलीज कर देंगे जिसमें कोई टेररिस्ट इंडिया को विश्व के नक्शे से ही मिटाने की धमकी दे रहा है। अरे क्या मजाक चल रहा है? इंडियन डिफेंस सिस्टम को यूं समझ रखा है इन्होंने, हर कोई उठ के इंडिया को तबाह करने की धमकी दे रहा है। पूरे देश को दाव पे लगाए बिना कोई देशभक्ति मूवी नहीं बन रही है इन निकम्मों से। 2 आर्मी ऑफिसर्स की एंट्री ऐसे होती है बैकग्राउंड में कूल इंग्लिश सॉन्ग लगा के, जैसे तो इन्होंने अलग से डिमांड रखी थी। हमें नहीं पता इंडियन ऑफिसर्स कैसे रहते हैं, हम तो ऐसे ही कूल हीरो की तरह एंट्री मारते हुए आएंगे। ये छपरियों की तरह हरकतें करने वाले आपके बेस्ट ऑफिसर्स हैं। ऐसे 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 देश बचाएंगे ये तुम्हारी। जीसस क्रिस्ट के घर में ही उनको उल्टा घुमा के आग लगा के बता रही है हु इज द फकिंग बॉस हियर। ओ भाई मैं तो ना सहता। सुबह नन की लटकती लाश देखकर जिसपे इटाची भैया पार्टी कर रहे हैं, इसने क्या
हूँ। अबे हमसे क्या डरने की एक्सपेक्ट कर रहे हो जब ये खुद नहीं डर रही, डरने की एक्टिंग भी नहीं कर रही। अपनी लिविंग लाइफ में अपने फेवरेट फादर के लिए भी इतना बड़ा मुंह नहीं फाड़ी होगी है जितना कि ये इसके लिए फाड़ दी, लेकिन फिर भी ये तो 2 सेंटीमीटर से भी ज्यादा डरने का रिएक्शन ही नहीं दे रही। वेरी गुड, इससे ज्यादा भाव मत देना इस पागल को। बल्कि ऑलमाइटी जीसस जी की ही मूर्ति इसके होंठों से घबरा के गिर गई। भक्का रही हो, उनको तो उठा ले, वो तुझे बाद में बचाएंगे, पहले तू इनको बचा। पर अपने भगवान को ऐसे छोड़ के भूत के पीछे बाहर भाग लिए तो Why are we still here? Just to suffer? एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? डीमन, सांप, भूत बच्चा, ज़ॉम्बी, मम्मी, चर्च, भर भर के ऑप्शंस डाले गए हैं इधर अपने पसंदीदा अनुसार। जिसको जिससे डरना है वो उससे डरे। नॉन गोइंग लिटिल ठरकी। बाकी नन्स को तो साइड में हटा दिया और अरे कृष्णा को याद कर पगली, उनकी ज्यादा जरूरत है तेरे को। कब तक इधर अपना माथा फोड़ेगी? नो ऑफेंस, गलत मत समझना, बट तुम खुद देखो कौन सुनेगा। उस बदतमीज शैतान ने तो इनकी मुंडी उड़ा दी। ओ माय गॉड, मुझे बहुत दुख हो रहा है। ओ गॉड, प्लीज सेव योरसेल्फ। बोलो जुबान तीसरी। Yeah, that's what we called Sister Irene Jesus Blood Art, जुबान केसरी जुट्सू। बॉलीवुड एंड टॉलीवुड प्लॉट्स। ओ यस, क्लासिक आवारा टपोरी छाप लड़का लड़की से मिलता है, फैमिली मना करती है, 3 घंटे बकचोदी और अंत में समहाउ लड़का लड़की दोनों का ही परिवार नाचने लग गया। दम 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 दम, हैप्पी एंडिंग। एनीमे में एक कैरेक्टर ग्रो होता है, स्ट्रगल करता है, पूरी दुनिया बचाता है एंड ओकेजनली कुछ नल्ले पाव यूनिवर्स भी बचा लेते हैं। और बात की जाए अपने इधर की तो इनको अपना ब्याह बचाना है, एडिटर की मदद से अपना थुलथुला पेट बचाना है तुम्हारी नजरों से, अपना फैमिली ऑनर बचाना है, अपने बाप की इज्जत बढ़ानी है हीरो को, उसी बाप की जिसको अगले ही पिक्चर में विलन का रोल देकर सड़कों पे डंडों से मारेगा अपना हीरो। इन्हीं एक्शंस के बीच में साइड में खड़ा कोई बुढ़ा बुढ़ी बच्चा या फिर हीरोइन हीरो का जय जयकारा लगा के उसका इंट्रोडक्शन देती है कि हमारा हीरो ये है, वो है, बुराई का सर्वनाश करने वाला, धरती फाड़ के आने वाला, आकाश को झुकाने वाला, सुपरमैन से ब्लोजॉब लेने वाला, उसका नाम है चिंदिया। और बाय द वे इसी इंट्रोडक्शन के बीच में हमारे हीरो ने 10-10 टन के 100 दर्जन गुंडे मार दिए, बुरी बुरी शकल के। चलो अब खड़े हो जाओ कुर्सी पे से, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, पिक्चर सुपर हिट। जनरली बॉलीवुड के हॉरर मूवीज में जान करके ऐसे ही तो सीन डालते हैं जिसे देखते वक्त तुम्हें मूवी के भूत का हॉरर कम और अपने पेरेंट्स का हॉरर ज्यादा लगेगा कि कहीं वो तुम्हें इसे देखते हुए ना देख लें। लाइक जब उस भूत या हवेली में भूत के जागने के टाइम रात के 1 बजे हीरोइन गाना गाते हुए शावर में कैमरामैन को पीठ दिखाते हुए नहाएगी, ला 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 ला। अरे पानी का टाइम बदल वाले बहन, ये कोई टाइम है तेरे नहाने का? वो भूत भी डिस्ट्रैक्ट होकर धर्म संकट में फंस जाता है, मूड स्विंग, प्लान चेंज। किसको मारने आया था, क्या मार के चला गया। रात को ताकतवर होते हैं भूत, पर वो बेचारा तो कमजोर और हो गया। मूवी का हीरो रेहान स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के वापस से आया है। बाय द वे ये मिथुन चक्रवर्ती का बेटा है जो ढाबे पे बिस्किट को ऐसे प्लेट में फैलाकर खाते हुए अपनी रईसी दिखा रहा है। अबे क्यों थक रहा है, आराम से खा ले, 10 रुपए की बिस्किट है। ढाबे पे आए एक भिखारी को बिना खाना दिए भगा दिया जो घास खा रहा है, बट इसका दिल बड़ा है, ले भीख ले ले, मिराज खा लेना। रास्ते में एक होटल में रुके जहां इसके अंदर घुस गया आयर और चालू गलत पोर्ट में घुस गया, कुछ नहीं कर पाएगा साले लेस्बी। और कितने टाइम से रुका हुआ ये रेहान की वजह से, वरना इसको तो कब का कर लेना चाहिए था, पर अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। देख रहे हो ना बेचैनी, अपने अंदर की लस्ट एनर्जी को पिछवाड़े में से थ्रस्ट लगा के उड़ रहा है ऐसे। यस, कृषि बन गया, ठरक चरम सीमा पे। के कथा सुनाऊं मैं तुमको तो ये कहना चाह रही है कि सब मेंस तो सिर्फ अपनी डॉल्स के साथ घर पे घर खेलते हैं, वुमेन्स पे अत्याचार करते हैं, निकम्मे होते हैं। जबकि इतना सब कुछ सह के भी इधर जीवन वुमेन ही चला रही है, यही ऑक्सीजन सप्लाई करती है, यही पृथ्वी को धक्का लगा के घुमाती है। ये दर्द भरी स्पीच सुनकर इस बारबी की भी वुमेन एम्पावरमेंट जागने लग गई। बेचारी सुबह शाम पार्टी करने में ही इतना व्यस्त रहती थी कि अब से पहले इसको कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि इनको भी तो कोई लेडी भीमराव अंबेडकर की जरूरत है। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने वो फेमस सुना सुनाया कोट अपने दिमाग में रट्टा मार के बैठा लिया कि एक औरत तो माँ होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, सासू होती है, पर इन्होंने कभी इसके अल्टरनेटिव पे ध्यान नहीं दिया होगा कि मैन भी तो ये सब होते हैं। इसमें क्या हो गया?
गोकू का मार्केट में आज बड़ा नाम है। लोगों के मन में गोकू के लिए बड़ी इज्जत है, बड़ा प्यार है और खौफ भी है। गोकू से नहीं, उसके फैन से है। गोकू के फैन से इतना खौफ इसलिए है क्योंकि गोकू के कुछ भी खिलाफ बोलते ही उसके भक्त द्वारा ऑनलाइन ही उस आदमी का चीची काट के गांड का बुलमा बना दिया जाता है। घर का पता ना पता होने पे भी घर में घुस के मारने की धमकी दी जाती है। भाई साहब, एनीमे की दुनिया में गोकू भैया की कम्युनिटी इतनी जहरीली है कि एक मासूम सा नया कोई एनीमे देखने वाला बालक अगर गलती से किसी भी ड्रैगन बॉल के बॉल्स के सामने बोल दे किसी भी कैरेक्टर के बारे में कि अरे भाई ये देख कितना पावरफुल कैरेक्टर है, वो तो सही है पर कैन ही बीट गोकू थो। अरे छोड़े ना भाई, अपन को क्या करना है ये सब जान के। ऐसे कैसे छोड़े ना। ठीक भाई, गुस्सा क्यों हो रहा है? अबे गोकू के बारे में कुछ मत बोल देना। मैं तो बोला भी नहीं, फिर भी मत बोल देना। ठीक सॉरी बेटा, गोकू इसका बाप है पर ये तो अनाथ है। गोकू तेरा भी बाप है, मतलब वजीटा मेरा चाचा। गोकू मेरा भी बाप है, तेरी मम्मी को पता है? गोकू सबका बाप है, गोकू अपने बाप का भी बाप है। असल में एनीमे की दुनिया का शर्मा जी का लौंडा है गोकू, चाहे विलन हो या हीरो। पर जब विलन था तब भी साइड विलन ही था, जो गोकू ने इसको ज्यादा दिन तक रहने नहीं दिया। और अब हीरो है तो भी साइड हीरो ही है। हर फाइट से पहले अपने सैयन प्राइड का गीत गाकर चिल्लाता बहुत है। वजीटा फैन एकदम से बहुत गर्म हो जाते हैं लेकिन ठंडे भी बड़े जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि फाइट भले ही ये चालू करे, खत्म तो गोकू ही करेगा। सो मॉरल ऑफ द लेसन इज, जो हमने गोकू और वजीटा की जोड़ी से सीखा वो है, आड़ चाहे जितना बड़ा हो जाए, लाड़ के नीचे ही रहता है। पहले एक टाइम था जब टीवी पे स्टार प्लस की चांडाल लुगाइयां पूरे दिन और पूरी रात भारी भारी मेकअप पोज के, भारी भारी गहने पहन के हमारे घर की औरतों की मन की शांति के लिए अपने घर में 24 घंटे कलेश रखती थी। सासू और बहू अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे की झंड करने में ही लगा देती थी। पर अब वो जमाना गया, आजकल की सारी लुगाइयां एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई हैं। बात पे तो नागिन बन जाती हैं ये साली, पति की खुद फटी रहती है 24 घंटे। अब तो किसी भी लड़की का कोई भरोसा नहीं है। पहले शादी की रात को नई नवेली शर्मीली दुल्हन फूल से सजे बिस्तर पे घुटनों में अपना सर देकर अपने पति का इंतजार करती थी। पर आजकल की लड़कियों से तो ऐसी कोई उम्मीद ही मत रख लेना। पता चले उसका पति उसको कमरे में ढूंढ रहा है और वो बाहर एनाकोंडा बन के पूरे घर में उदम मचा रखी है। नागिन, मेंढक, टिड्डा, कॉकरोच, छिपकली, आखिर कोई ऐसा कीड़ा जानवर बचा ही नहीं जिसका रूप ये धारण ना कर पा रही हो। एक सभ्य नारी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के सिवा सब कुछ बन रही है ये। यू कैन सी द एंटायर फकिंग एनिमल किंगडम इन देयर इंडियन सीरियल्स। फिर भी पूछने पर क्या बोलती है? I'm fine. हाँ सही है, कुछ भी नहीं हुआ। अगर अभी विश्वास कर लिया भूत पे तो फिर आगे और बकचोदियां कैसे होंगी? अरे अगर थोड़ा सीरियस ही ले लें ये लड़कियां भूत को, तो फिर बीच रात में उठकर उसके साथ छुपन छुपाई कैसे खेलेंगी ये? जैसे कि लो, कौन है वहाँ? तेरी सासू है, जा ढोक खाया। सुबह इसका दिमाग खराब हो रहा है, नहीं उन चूतिया घटनाओं से नहीं, इसकी याददाश्त वापस नहीं आ रही, इसको कुछ यकीन नहीं हो रहा। बाबू मुझे प्यार महसूस नहीं हो रहा, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। इसका कहना है कि इसका दिमाग साथ नहीं दे रहा पर बॉडी पूरा साथ दे रही है, इसलिए इसने इसकी बॉडी से ही इसको याद दिलाया। अब मान गई है। रोमेश, you were right. अब मुझे यकीन है हमारा प्यार। पर मुझे तो ये पॉजेस्ड कम और ऐसा लग रहा है इसको देख के कि कोई कुत्ता इसके मोमोज लेके भाग गया। गुस्से के मारे छोरी बौखला गई। मेन कैरेक्टर लूफी ने गम फ्रूट खाया और उसके पास खींचने की पावर आ गई। बट एक डेविल फ्रूट खा के भी खींचने के मामले में लूफी आज तक इचिरा ओडा की बराबरी नहीं कर पाया है। ओडा ब्रो कितना खींचेगा ये सो? और ये मुगीवारा मंकी डी फकिंग लूफी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब तक अपनी लाइफ में व्हाट द हेल इज ही डूइंग? मतलब इतने सालों से तुझे किंग ऑफ द पायरेट्स नहीं बना जा रहा है? तेरे से बाद में आने वाले लोग होकागे बन लिए, फ्रीडम का रोना करते करते मर लिए, और तू अपने बाप के धंधे में होकर बिना मेहनत करे डेविल फ्रूट की पावर पाकर, इतने लॉयल टीममेट्स, तेरे से खुद से ज्यादा समझदार साथी पाकर भी तुझसे बस समुद्री लुटेरों का राजा नहीं बना जा रहा भोसड़ी के ढीले आदमी। सुन ब्रो, ऐसा कर, एक एनीमे है नारुतो के नाम से, उसको देखना, सीखना, मोटिवेशन मिलेगी कि कैसे असली वाला संघर्ष करके खुद अकेले अपना सपना हासिल किया जाता है, वो भी एवरेज ह्यूमन बीइंग के एक जीवन काल के अंदर ही, 1000 एपिसोड्स तक खींच के नहीं। वन पीस की फाइट सीन्स में जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो तो वाह, सबसे ज्यादा इरिटेट करने वाला काम भी इन्हीं का होता है और सबसे ज्यादा जरूरी काम भी इन्हीं का होता है। ये बस साइड में खड़े खड़े अपने कैप्टन को शाबाशी देंगे, बहुत बढ़िया डैश सामा, और मारा उसे, यस दैट्स आवर कैप्टन। अपने ओपी एक्सप्रेशंस के साथ उनके पावर की डिटेल्स भी यही देंगे कि अरे भाई ये तो बहुत खतरनाक है क्योंकि इसके पास तो मेरो नो लोडो लसन फ्रूट की पावर है। नॉनी हाँ साले, और जोर से चौको, फुल हाइप बना दो ऑडियंस के लिए तुम।
इस वन पीस में पावर्स होती है डेविल फ्रूट की, जो वो खा लेता है तो उसके पास पावर आ जाती है, बट लिमिटेशन इज उसके तैरने की क्षमता समाप्त हो जाती है। वो समुद्र में डूब के मर सकता है। और मुझे तो इंतजार करे करे ही बरस हो गया, लेकिन साला कोई डेविल फ्रूट ईटर डूब के नहीं मर रहा है। कोई भी नहीं मर रहा है ऐसे, किसी की भी शिप पंचर नहीं हो रही है। ये स्ट्रॉ हेड पायरेट तो अपनी शिप को घोड़े बना के नचाते रहते हैं बीच समुद्र में, हवा में उड़ाते हैं, आकाश में भी ले गए, लेकिन फिर भी इनकी शिप नहीं डूब रही, ना ये डेविल फ्रूट ईटर डूब रहे हैं। सांजी एक ऐसा पैदाइशी सिंपल लड़कियों के लिए सुपर ऑब्सेस्ड आदमी, जो लड़कियां देखने पर इसकी नाक से पीरियड होने लग जाते हैं। और ऊपर का तो हमें दिख जाता है कि लड़कियां देखकर कितना लाल खून बहा रहा है, लेकिन नीचे का तो पता ही नहीं दिन में कितनी बार सफेद खून बहाता होगा। तभी देख लो शरीर कैसे मरे जा रहा है इसका। उसॉप ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी बनना चाहता है, पर असल में ये है बहुत डरपोक, हर बात पे घबरा जाता है। अरे ऑक्सीजन की कमी से होती है एंजाइटी, और इसके हार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई टाइम से कभी नहीं होती होगी, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमन सेंस, इतना लंबा सफर करके आना पड़ता है ऑक्सीजन को। लॉर्ड उसॉप मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, बिकॉज दिस मैन इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फेक इट टिल यू मेक इट, और फेक इट बिकॉज यू नो यू कांट मेक इट। और सामने से शेर भी आ जाता है, आगे खतरा पीछे खतरा, ऊपर से ये हवा में लटका। और भाई अब क्या करेगा ये? न्यूटन्स अनडिस्कवर्ड फोर्थ लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अंटिल यू बिलीव इट। ये आदमी हवा में ही डायरेक्शन चेंज करके लेफ्ट हो लेता है, हवा को ही लात मारकर। अपनी सुपर एंट्री जंगल के जानवरों के साथ, शेर, हिरन, भालू, इतनी सुपर एंट्री देखकर मेरी तो फट गई। लेकिन मेरी फटने का छोड़ो, और मुझे कोई ये बताओ कि शेर के साथ सेम पिंजरे में इस हिरन की क्यों नहीं फटी? ना गांड फटी ना खाल फटी, क्योंकि मैं बता देता हूँ, क्योंकि शेर का मंगलवार का व्रत है आज। जब तो सेम पिंजरे में हिरन के साथ बैठकर भजन कीर्तन कर रहा था ये। तो प्रभास उसकी माँ को जाके एडवाइस देता है कि अगर काली माँ को मनाना है तो उनको हट्टा कट्टा सींग वाला बकरा चढ़ाना होगा। पूरी प्रोसेस बता रहा है ये कि जानवरों के हाथ जाओ, सबसे बड़ा बकरा लेकर उसे घसीट के अच्छे से श्रृंगार करके माला वगैरह चढ़ा के उसके मुंह पे पानी मारना हो, वो जैसे ही भर आने लगे। अरे अरे बड़ा ही दुख होता है ये सब सुन के। नहीं बकरे पे नहीं, उस पे तो होता ही है दुख, पर अभी ये जान के दुख हुआ कि ये अपना वही प्रभास है जो कुछ साल पहले बाहुबली में, याद है, उस मासूम जानवर की बजाय खुद का खून चढ़ाया था काली माँ को। पर आज वही लेजेंड बकरे की रेसिपी बता रहा है इन डिटेल्स, और खुद को इस बात पे कूल और समझ रहा है। फिर अब आता है एक ऐसा एक्शन सीन जो तुम खुद ही देखो। क्या है ये? भैया इसका ये रूप देखकर सारी औरतें भावनाओं में बह गई। सोचो कोई आदमी तुम्हारे गांव की औरतों की इज्जत गुंडों से बचा रहा है, तो क्या बदले में तुम्हारा ये रिएक्शन होगा? सर इस सीन में आप लड़कियों को इस डरिंदे से बचाना। वाह कूल। फिर उसके बाद ये सब औरतें मिलके ऐसे ही रिएक्ट करेंगी। अरे ये तो बहुत ज्यादा कूल। अगर ऐसा असली में कहीं होना तो फिर उस हीरो को उनसे दूर भग के खुद की इज्जत बचाने की जरूरत है। He is drowning inside the cold water। तैरना नहीं आता इस बेचारी एजेंट को। तो अब सवाल उठता है कि पठान जिम को पकड़ेगा या उस पाकिस्तानी छोरी को बचाएगा? ऑफ कोर्स यार छोरी को ही बचाएगा, क्योंकि ये आशिक पहले है देशभक्त बाद में। ओ मिस्टर यशराज भैया, तुम्हारे स्पाई यूनिवर्स के रॉ एजेंट्स को समझाओ थोड़ा, ये पाकिस्तानी गर्ल पे इतना सिम क्यों करते हैं? उनसे इतना प्यार मोहब्बत क्यों कर रहे हो तुम? नफरत रखो, प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा। ये प्यार करते करते दुनिया तबाह हो जाएगी एक दिन। एक सच्चे रॉ एजेंट को ISI एजेंट के गोली मारनी चाहिए, पर ये भाई साहब पता ही नहीं क्या मारना चाह रहे हैं। तो डैन अपने छोटे भाई को सुला कर हीना बिकम्स वेट। ये क्या वाटर रिएक्शन हो रहा है तेरे साथ? पानी बन रही है ये अंदर से। यस तो देखो ये साइड इफेक्ट होता है वेदर के साथ बकचोदी करने का। बाय द वे क्या ये LGBTQ के अंदर आता है क्या? एनीवे बादलों को बहुत कंट्रोल करती थी ये, इसलिए अब इसकी सजा यही है कि पानी बनकर आसमान में ही उड़ जाएगी ये, तभी टोक्यो बच पाएगा बरसात से। इसकी होड़ाका का मूड खराब कर दिया, सो गया ये तो। सुबह देखा तो हीना गायब। आखिर कौन इसको बिना कपड़ों के उठा के ले गया रात को?
इस घड़ियाली रूपी नागिन की दाई किडनी में सूखा तंबाकू खाने के कारण जहरीला कैंसर हो चुका है, जिसका इन्फेक्शन गुर्दों से लेके मुंह तक आ चुका। बेचारी अपनी ये हालत दिखा के लोगों से डोनेशन मांगती फिर रही है, और जो डोनेशन नहीं दे रहा फिर उसे ये अपनी इन्फेक्शन भरी चुम्मियां दे रही है। पहले के सीरियल्स में बहू के दहेज कम लाने पर सास अपनी कोहनी पे सांडे का तेल लगा के नई नवेली बहू की गुद्दी तोड़ दिया करती थी। लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी से भरे डिजिटल इंडिया में बहू के द्वारा नेटफ्लिक्स का पासवर्ड ना बताने पर सास गुस्से में आके सर्पिका या चंडालिका का रूप धारण कर रही है, जिसका जवाब देने के लिए बहू को भी 10 फुट का सांप बनना पड़ता है। मतलब फाइटिंग लेवल देख रहे हो इनका। पहले के सीरियल्स में औरतों की इतनी फाइटिंग लेवल नहीं थी। पहले किसी एक ने बोला तू साली कलमुही कमीनी, दूसरे ने बोला तू कुत्ती कमीनी, करमजली कमीनी, तेरी माँ की तेरी बहन की। बस हो गई दोनों में बहस। फिर उसके बाद वो एक दूसरे के खिलाफ स्ट्रेटजीज बनाने लग गए, सामने वाले को बर्बाद। क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता ना यार, ऐसे पब्लिक प्लेस में अपने पीछे एक बक्सा लटका कर उसमें लड़की लेके घूमना। कोई पूछे और भाई बेटा कहाँ जा रहा है, ये क्या लटका रखा है पीछे? ओह नथिंग 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 स्पेशल, एक लड़की है इसमें बस। अरे नहीं नहीं घबराओ मत, चिल्ला नहीं सकती वो, उसके मुंह में बम्बू घुसा रखा है मैंने। किसी को काट भी नहीं पाएगी, और अनजान नहीं है कोई, मेरी खुद की सगी बहन है। हेलो महिला हेल्पलाइन। और ये रही वो डीमन हो जिसको माइकल मुजान ने टांजिरो कामाडो को मारने के लिए भेजा है। मार दूंगी, खा जाऊंगी इस ट्रेन में सबको खा जाऊंगी, सभी पैसेंजर को उनके सपनों में ही खा जाऊंगी। तो ये जगह सही नहीं है इंट्रोडक्शन के लिए। दम घुट रहा है मेरा, कितना धुआं कर रही है ये, इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं रख सकते थे क्या?